आपको सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनी से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही वकील फारूक नाइक के जरिए जवाब अदालत में जमा करा चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी वकला और दीगर रहनुमाओं के हमरा कमरा अदालत में मौजूद हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी तवज्जो आईनी पहलू की तरफ है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती, इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं। इस मौके पर अदालती मुआविन ने कहा कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा था कि इन पर दबाव है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल भी तलब किए थे और इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कराए। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा है। उस बेंच की सदारत इस वक्त काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 12 बरस कबल 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 186 के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती हुक्म से फांसी के फैसले पर एक रेफरेंस दायर किया था और इस केस की समाअत 2 जनवरी 2012 को, जबकि आखिरी समाअत 12 जनवरी 2012 को हुई थी और पहली 5 समाअतें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। और अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत इस वक्त जारी है। 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुआवनत में 8 मजीद जज हैं जो इस केस में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत की थी जिसमें अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही अपने वकील फारूक नाइक के जरिए जवाब अदालत में जमा करवा दिए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी वकला और दीगर रहनुमाओं के हमरा इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता समाअतों में भी मौजूद थे। और जब गुज़िश्ता इलेक्शन से कबल समाअत हुई थी तो उस वक्त ये फैसला किया गया था कि इलेक्शन के बाद इस केस को सुना जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से आपको बताएंगे कि सदारती रेफरेंस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट में 12 साल के वक्फे से अब ये समाअतें शुरू हुई हैं। अहम खबर आपको देना है कि इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये 2011 में इस केस के हवाले से समाअत दाखिल की थी और अब इस केस पर मजीद समाअतें हो रही हैं और कंटिन्यूटी के अंदर ये केस जारी है। 9 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। बराह रास्त इस केस को नशर किया जा रहा है और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आखिरी समाअत की थी गुज़िश्ता दिनों तो उस पर अदालती मामलीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जवाब जमा करा दिए थे और जवाब जमा कराए थे पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने।